अब है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें आईएनजी लगते भी हैं और नहीं भी लगते। जिनमें से एक वर्ड है टेस्ट, एक वर्ब है। अब टेस्ट जो वर्ड है, इसको कहाँ पे हम आईएनजी लगाएंगे, कहाँ पे नहीं लगाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि किसी ने बोला कि मम्मा दिस बर्गर इज नॉट टेस्टिंग गुड, आई विल नॉट इट, ऐसा करके किसी ने बोला। अब वो सेंटेंस गलत हो गया। ग्रामर कहता है कि ऐसे आप टेस्टिंग नहीं कह सकते। आप कोई खाना खा रहे हो और आप कह रहे हो कि दिस फूड या दिस दाल, दिस वेजिटेबल, जो भी है, दिस फूड इज टेस्टिंग सो बैड, ये गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो लॉजिक ये है कि अगर किसी फूड का टेस्ट अच्छा है या बुरा है, तब आप उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फूड के अंदर की क्वालिटी है। फूड कोई एक्शन नहीं कर रहा है, फूड कुछ कर नहीं रहा हो, तो फूड अच्छे टेस्ट में है या बुरे टेस्ट में है। तो आप हिंदी में कहोगे कि ये तो बड़ा अच्छा टेस्ट कर रहा है, तो फूड कुछ नहीं कर रहा, फूड तो वैसा का वैसा है। तो आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि दिस फूड इज टेस्टिंग सो बैड, आप बोलोगे दिस फूड टेस्ट सो बैड। ये आपका करेक्ट इंग्लिश होगा। तो यहां पर आईएनजी नहीं लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर किसी फूड को कोई पर्सन टेस्ट करे तब आप आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे माई सन इज टेस्टिंग द फूड, ये करेक्ट। अब टेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? मेरा बेटा कर रहा है। मेरा बेटा अपने जुबान से उसे चख रहा है। तो टेस्ट का मतलब चखना। जब चखने के सेंस में आएगा तो आईएनजी दे सकते हो, आराम से लगाओ। लेकिन अगर किसी फूड का अपना टेस्ट अच्छा है बुरा है, तो वहाँ हिंदी की तरह नहीं सोचेंगे यार ये तो अच्छा टेस्ट कर रहा है, वहाँ टेस्टिंग नहीं होगा। फिर से देखो, अंतर देखो, समझो। और यहाँ पर टेस्ट स्वाद हो गया और यहाँ पे एक क्रिया हो गया, क्रिया हो गया। आई थिंक सर देयर शुड बी एनी पर्सन। हाँ जी। अब यहाँ सेंटेंस है कि दिस, लेट्स से दिस खीर इज नॉट टेस्टिंग गुड। किसी ने ऐसा बोला और उसने हिंदी में सोचा है कि ये खीर अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा है। तो हिंदी में कितना भी लॉजिक दे दे, रहा रही कुछ भी कर ले, सेंटेंस गलत है। क्योंकि खीर के लिए टेस्टिंग हम यूज नहीं कर सकते, इंसान के लिए यूज करेंगे। इंसान टेस्ट करेगा अपने जुबान से, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो मेरे पति खीर को टेस्ट कर रहे हैं, माई हस्बैंड इज टेस्टिंग द। अब करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो कुछ समझ में आया? सर कुड वी यूज फॉर एनिमल? हाँ, एनिमल जो अपने जुबान से जो भी टेस्ट करे उसके लिए। हम इंसान की ज्यादा बात करते हैं कि इंसान ही टेस्ट करके बताता है, एनिमल तो झपट्टा मारेगा, लेके उड़ जाएगा। ओके, तो टेस्ट वर्ड के साथ इसका ख्याल रखना। अगला वर्ड तो और खतरनाक, स्मेल। सर एज अ नाउन यूज कर सकते हैं टेस्ट को? हाँ, नाउन की तरफ बोलो। इट्स टेस्ट इज गुड, इट्स टेस्ट इज बैड, नाउन करो।
जैसे कई बच्चे घर में कहते हैं ना, मम्मा व्हाट टाइप ऑफ पिज्जा हैव यू ऑर्डर्ड, इट्स नॉट टेस्टिंग गुड, तो दिस इज रॉन्ग इंग्लिश, है ना। अब देखिए, एक फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर और आप कह रहे हो कि वाह कितना अच्छा महक रहा है ये फूल, आ हा हा। तो आपने बोला कि ये फूल बहुत अच्छा महक रहा है, और आपने बोला कि दिस फ्लावर इज स्मेलिंग सो गुड, सो स्वीट, जो भी आप इसमें लगाते हो एडजेक्टिव, सो स्वीट, सो गुड, व्हाटएवर। आपने बोला दिस फ्लावर इज स्मेलिंग, जैसे आपने स्मेलिंग बोला मामला वहीं पर गंभीर हो गया। दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। यहां भी वही कहानी जाएगी कि अगर किसी चीज में से स्मेल आ रही है तब हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो अब कुछ भी, कोई कमरा है, आपका फ्रिज है, आपने फ्रिज खोला और आप बोलो अरे फ्रिज तो बड़ा गंदा महक रहा है, तो हम हिंदी में तो कह देते हैं कि फ्रिज गंदा महक रहा है, लेकिन जब अंग्रेजी में बोलोगे ना कि द फ्रिज इज स्मेलिंग सो वियर्ड, सो डर्टी, तो आपने हिंदी की तरह अंग्रेजी बोली, अंग्रेजी में नंबर कट जाएगा। दिस इज रॉन्ग। मैं स्पोकन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राइटिंग की बात कर रहा हूँ, प्योर ग्रामर की बात कर रहा हूँ। स्पोकन में तो इतना कौन सोचता है, आप लोग भी बोलते ही होंगे फ्रिज इज स्मेलिंग सो वियर्ड, आपने कह दिया, तो ये गलत है। फ्रिज में से स्मेल आ रही तो आप नहीं यूज कर सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं, आप लोग रोज ही बोलते होगे कि अरे यार तुम्हारी सॉक्स बहुत स्मेल कर रहे होते हैं ना, सॉक्स आर स्मेलिंग सो बैड। रॉन्ग है, नहीं चलेगा। आप किसी को बोलो कि यू आर स्मेलिंग लाइक कर्ड, तुम तो दही की तरह महक रहे हो, नहीं चलेगा। तो किसी की बॉडी से, किसी कमरे से, आपके फ्रिज से, आपके शूज से, ठीक है, अगर कोई स्मेल आ रही है तो वहां स्मेलिंग नहीं चलेगा। ग्रामर कहता है, राइटिंग में, स्पोकन में मैं अभी भी कह रहा हूं, स्पोकन में लोग बोलते होंगे, राइटिंग नहीं चलेगा। तो इसकी जगह नहीं चलेगा तो मजबूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। अब इंसान ऐसे बोलेगा, ओ माय गॉड दिस फ्रिज स्मेल्स सो बैड। अब करेक्ट, oh you smell like curd। मन में चल रहा है तुम दही की तरह महक रहे हो, लेकिन मुंह से निकलना चाहिए यू स्मेल लाइक कर्ड। आईएनजी एक्सेप्ट नहीं करता है ये कहानी। फूल कितना भी अच्छा महक रहा हो, आप ये नहीं कह सकते दिस फ्लावर इज स्मेलिंग, आप बोलो वाओ दिस फ्लावर स्मेल्स सो स्वीट, कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। अब करेक्ट, अब है कि फिर स्मेलिंग हम बोलेंगे कहा, तो वही जैसे टेस्ट वाला सीन था वैसे यहां भी है कि अगर कोई पर्सन किसी चीज को सूंघ रहा है तब आईएनजी लगे। मान लो कि आप यहां पर व्यक्ति है, मान लो यहां पर एक लड़की है, इस लड़की के हाथ में एक फ्लावर है और ये फ्लावर से स्मेल आ रही है, वहां आईएनजी नहीं लगेगा। ये लड़की फ्लावर को स्मेल कर रही है, लड़की कर रही है कि आहा उत्तम। अब हम बोलेंगे कि देखो देखो लड़की फ्लावर को स्मेल कर रही है, कैसे बोलेंगे, दैट गर्ल इज स्मेलिंग द फ्लावर। अब करेक्ट। अब बताओ क्या समझे, कुछ आ रहा है कि ऊपर से गुजर रहा है?
गेटिंग से होगा। अरे तो ये राइटिंग है। मान लो आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, कोई टीचर बनेगा, तो उसको पता होना चाहिए ना। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में तो इंसान घुमा फिरा के कुछ भी बोल देता है। क्या है ये कहानी है। जैसे मान लो आप अपने बच्चों को ही पढ़ाओगे तो किताब ही रहेगा, किताब में तो नंबर कटेंगे। तो किताब इसको कभी नहीं मानेगा कि दिस फ्लावर इज स्मेलिंग सो गुड, किताब रॉन्ग ही बोलेगा। कभी भी एक होता है ना कॉमन एरर का नाम सुना, कॉमन एरर। यस सर, एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में आते। तो जब तक बच्चा स्कूल से लेके कॉलेज तक, जब तक उसके टेस्ट होंगे तब तक ये ग्रामर काम आने वाला है उसको। और अगर आप बच्चों को पढ़ाने में उतर गए तो आपको भी पता होना चाहिए। अब अंग्रेजी बोलते समय इंसान गलती कौन टोकता है, कोई जल्दी टोकेगा नहीं। ऐसे तो बोलने वालों ने ही के साथ डोंट भी खूब बोला हुआ है, लेकिन क्या ही के साथ डोंट होता है? सोचो, होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता। ही के साथ डजंट होता है। एक मैंने सुना है कोई गाना बना दिया, शी डोंट नो शी डोंट, ऐसा कुछ कर दिया है। तो क्या करोगे? खैर, तो ये हो गया। चलिए, तो वर्ड हो गए। बाकी सर दुर्गंध, सर स्मेल मतलब सुगंध या दुर्गंध किसी भी प्रकार की आ रही हो, हाँ, किसी वहां पर प्रकार की। मतलब हाँ, जी। क्योंकि सर स्मेल, हाँ, इस साबुन से क्या कहते हैं, अंडे की स्मेल आ रही है। हाँ, तो दिस सोप स्मेल्स लाइक एग। लाइक इट। सर खुद के लिए बोलना है तो सर यूज करेंगे तो आईएनजी में। अरे अगर आप अपना नाक लेकर घूमते रहो, सूंघते रहो, तो अब आईएनजी लगाओ, ठीक है? साफ साफ भाषा बता रहा हूं कि आप अपना नाक ले लेकर हर चीज के पीछे भागो और सूंघते हैं, आप खुद वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आईएनजी लगाओ। लेकिन साबुन से खुशबू आ रही है या जैसा भी स्मेल आ रहा है, स्मेल का मतलब कोई बैड और गुड नहीं है। स्मेल का मतलब बस वो आ रहा है या आप स्मेल कर रहे हो, या अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है। किसी से आ रहा है वहां आईएनजी मत लगाओ। कोई आपके कमरे में घुसा और कमरे में घुसते ही उसे मछली की महक आई, यू नो, मछली की, चिकन की, मटन की महक आई। अब वो ये बोलेगा कि ओ माय गॉड योर रूम इज स्मेलिंग लाइक मटन, ओ माय गॉड, नहीं चलेगा। उसे क्या बोलना होगा? योर रूम स्मेल्स। स्मेल्स, स्मेल्स, ऐसे बोलना होगा। हाँ, अगर मान लो बर्दाश्त नहीं तो एक वर्ड आता है एमिनेट। जुगाड़ है ना, सब्स्टिट्यूट अलग अलग रखते हैं अपने पास। ये वाला दवाई खाइए, एमिनेट। एमिनेट एक वर्ब है, ठीक है? अब एक बार गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा कि एमिनेट ही है ना। जैसे मैं बोलूं कि लेट्स से a lovely aroma is emanating from the kitchen, मतलब कमाल की जो अरोमा समझते हो ना, खुशबू, फ्रेग्रेंस, तो खाने पीने से आ रहा है अरोमा। लवली अरोमा इज एमिनेटिंग फ्रॉम द किचन। एमिनेट का मतलब होता है कोई चीज कहीं से आ रहा है, एक कमिंग को रिप्लेस करता है। आ रहा है, कोई कमिंग आप लोग कहते हो ना, तो कमिंग। वो बहुत सारे अरोमा वाले, अरोमा होटल भी है चंडीगढ़ में, बहुत फेमस है। अच्छा, गुड। सर उसका मतलब होता है मैंने निकलना या उत्पन्न होना। हाँ, तो उत्पन्न हो रहा है कि वाह। तो जब अच्छे के लिए बोलोगे तो बुरे के लिए बोलो कि ओ माय गॉड अ बैड स्मेल इज एमिनेटिंग फ्रॉम योर किचन। ये लो, तुम्हारे किचन से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है भाई। एमिनेटिंग मतलब आ रही है या निकल रही है सर। निकल, वही भाई, निकल रही आ रही है। वही है। ये नया वर्ड आप यूज कर सकते हो इसकी जगह। लेकिन अगर आपको बोलना है कि भाई ये तो साबुन या अंडे की तरह महक रहा है, तो द सोप इज स्मेलिंग महा गलत है ग्रामर के हिसाब से। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलना होगा कि द सोप स्मेल्स लाइक एग। एमिनेटिंग स्मेल के लिए लगाएंगे और भी चीजों के लिए लगा कुछ सकते हैं, भी, जैसे कि आवाज आ रही है, हंसी की आवाज आ रही है, शोर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। ओके। फिजिक मतलब ऐसा कोई फिजिकल चीज नहीं, ऐसा शोर, चीखों की आवाज आ रही है, खुशबू, बदबू, ये सब एमिनेट से निकाली। हम किसी को बोलते हैं कि देख देख इस औरत में से कितनी नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, आह, तो नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं मतलब नेगेटिव वाइब्स आर एमिनेटिंग।
बड़ा प्यारा वर्ड है ये, कभी आप फुर्सत से, जब मैं वोकैब कराऊंगा तब तो कराऊंगा, फिलहाल आप इस शब्द को रख लीजिए। कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि इसमें से बड़ा पॉजिटिव वाइब आ रहा है, बोलोगे ना, कभी ना कभी तो बोलोगे कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वहां पर ये एमिनेट जो है वो आ रहा की जगह आप लोग क्या अधिक से अधिक कमिंग कमिंग यही सब खेलते हो, एमिनेट यूज करो। आप बोलो यार मैं तो घर में बैठा था, उधर से ना किसी की चीख की आवाज आई, चीख की आवाज आई, तो बोल सकते हैं कि दैट स्क्रीमिंग साउंड एमिनेटेड, आई। मजेदार है, रिसर्च करना आराम से, चैट जीपीटी पे जाइए, एमिनेट रिसर्च। सर एक ऐसा होता है ना कि हियर एंड होता है, आई हियर यू, द जज इज हियरिंग द केस। हाँ उस पे आ ही रहा था मैं, 9 तो बज ही गया, जाते जाते छोटा मोटा करा के जाऊँ। ये से हियर है, अब हियर का मतलब होता है सुनना। अब हम ये नहीं कह सकते कि हे क्या तुम मुझे सुन रहे हो, आर यू हियरिंग मी, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। जैसे फोन पे कोई बंदा है और आप कह रहे हो कि आर यू हियरिंग मी, और बंदा कह रहा हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, यस आई एम हियरिंग यू, ये सब रॉन्ग इंग्लिश है। इसकी जगह बहुत बोला है ये। हाँ तो इसकी जगह बोलो हे डू यू हियर मी, या तो ऐसे बोल दो, या कैन का इस्तेमाल कर लिया करो, कैन यू हियर मी, और जवाब में यस, या तो आई यस आई हियर यू, या यस आई कैन हियर, ये करेक्ट। आर यू हियरिंग और आई एम हियरिंग ये गलत माना जाता है ग्रामर के हिसाब से। ये हो गया। और बाकी जो हियर है वो जज लोग जो है वो अदालत में केस की जो सुनवाई होती है ना, वो होता है कि द जज, वहाँ हियरिंग चलता है कि द जज इज हियरिंग द केस। जज जो है वो केस की सुनवाई कर रहा है, मतलब सुन रहा है, वो केस को हियर कर रहा है, मतलब वहाँ जो बहस हो रही है, जो जिरह हो रही है, जज वो कर रहा है, वो देख रहा है, वो हियर। लेकिन लिटरली सुनने में नहीं होगा। दो लोग बैठे हुए हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि देख रहा है उधर से चीख की आवाज आ रही, सुन रहा है, तो सुन रहा है, सुन, आर यू हियरिंग, आर यू हियरिंग, गलत, कैन यू हियर, ऐसा चलिए हो गया। इसी तरीके से सी है, अब सी एक वर्ब है, तो ग्रामर कहता है हम ऐसे नहीं बोल सकते कि देख देख मैं उस लड़की को देख रहा हूँ, देख आई एम सीइंग द गर्ल, आई एम सीइंग द गर्ल, ग्रामर इसको रॉन्ग मांग। आप वहां पर कैन लगा दो, आई कैन सी द गर्ल, ये अच्छा है। ये सी का मतलब एक और होता है, सी का मतलब होता है मिलना, बहुत लोगों को नहीं पता। ऐसे कभी ऐसा सुना है, हे सी यू टुमारो, सुना है? यस सर, यस। इसका मतलब होता है कल मिलेंगे, तो सी का मतलब मिलना है। तो अगर मैं कहता हूँ कि गाइस, जैसे मैंने आपको पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हम अपॉइंटमेंट फिक्स करूँ तो फ्यूचर की बात हम आईएनजी में कर सकते हैं, बोला होगा, सिखाया होगा, है ना, सिखाया था ना, इज गोइंग टू गेट मैरिड और ये सब बताया होगा। तो मान लो कि मैं एक डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई एम सीइंग अ डॉक्टर ऑन फ्राइडे। इसका मतलब है कि मैं फ्राइडे को डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, सी का मतलब यहाँ मिलना है। तो ये सब चलता है बस गैस। सर जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट को क्या बोलेंगे कि आप मुझे सुन रहे हो, तो वो कैसे बोलेंगे? कैन यू हियर मी प्रॉपरली, ऐसे बोलेंगे। आर यू हियरिंग नहीं, बिल्कुल महागलत है। कोई स्टूडेंट तेज निकल गया तो टीचर की वाट लगा देगा, टीचर ईगो में आ जाएगा। सर ये जो डॉक्टर सिंह ये हम यूज कर सकते हैं ना? हाँ, सी का मतलब मिलना है, बहुत पुराने इंग्लिश है, कौन आजकल बोलता है? कंसल्ट लोग बोल देते हैं, गोइंग टू कंसल्ट बोल देते हैं, सब पुराने इंग्लिश। बट लिसन के साथ टू हमेशा लगाना। आर यू चलेगा, आर यू लिसनिंग टू मी, ये करेक्ट इंग्लिश है, करेक्ट इंग्लिश है। लेकिन लिसन का मतलब होता है कि जानबूझ करके कान खोल करके एकदम फोकस करते हैं, उसको लिसन बोलते हैं। और कोई अगर आवाज अपने आप आपके कानों तक पहुंच जाए, अपने आप आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हियर बोलते हैं, याद रखना। जैसे अभी आप घर में बैठे हो और बाहर से किसी महिला की रोने की आवाज आए, तो आपने थोड़ी कोशिश की सुनने की, तो अपने आप आपके कानों तक पहुंची ना, है ना। अब वहां पर आप कह रहे हो कि देख 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 किसी की रोने की आवाज आ रही है, तो या तो आवाज आ रही है तो एमिनेटिंग वाला यूज करो, हे यू नो क्राइंग साउंड इज एमिनेटिंग, या बोलो कि हे आई कैन हियर ए लेडी क्राइंग, आई कैन हियर, वहां पर कैन बोलो, ये मत बोलो आई एम हियरिंग, गलत हो जाएगा।
ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं रुका तो अभी 9 बजे मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे, मैं चलूं? ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, करेंगे, टेक केयर। बाय सर। ओके।